राजेश केजरीवाल जी हैं लगभग 8:40 में अपनी दुकान बंद करके और जो वहीं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे और तभी वहां पैदल ही दो अज्ञात अपराधकर्मी हथियार के बल पर उनको रोक करके उनकी स्कूटी और उनके पास जो बैग था जिसमें कि लैपटॉप और लगभग 2 लाख रुपया और उनकी दुकान की चाबी थी उसको लूट करके वो लोग फरार हुए। बल्कि लूटपाट के दौरान जब ये लोग विरोध किए तो फायरिंग भी करने की बात बताई गई थी। इसके घटना के तत्काल बाद हमारे प्रशिक्षु डीएसपी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। हम भी पहुंचे वहां पे। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें कि हमारे प्रशिक्षु डीएसपी राघवेंद्र त्रिपाठी, हमारे अपर थानाधीश शंभुनाथ, राजन और भी पदाधिकारी डीआईओ के मुकेश, अखिलेश और जितनी टीम थी हम लोग पूरी तत्परता से काम किए। इसमें लगभग सैकड़ों हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखे, मानवीय सूचना संकलन, तकनीकी अनुसंधान, लोगों से पूछताछ और जो सस्पेक्ट थे उनसे पूछताछ लगातार हम लोग कर रहे थे और इस प्रकार से इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। और इस घटना में जो लूटा गया जो स्कूटी था वह बरामद हुआ। इस लूट के पैसे से लगभग 65,000 रुपये से और किस्त पर फिर अन्य पैसा दे करके एक KTM बाइक खरीदा गया, वो बरामद हुआ। इसमें एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, घटना के लाइनिंग में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल, एक ऑटो जो था जिससे कि स्कूटी रखा हुआ था और घटना करने के लिए भी ये लोग आए थे, उससे वह ऑटो बरामद हुआ है। घटना प्रयुक्त मोबाइल बरामद हुआ है। और जो संपूर्ण घटनाक्रम है वो इस प्रकार से है कि जो अपने राजेश केजरीवाल जी हैं, इनकी दुकान रमना रोड में है और इनके यहाँ एक अविनाश कुमार हैं, वो काम करते हैं। और यहीं दलसिंह सराय के ही लोकनाथपुरगंज के रितेश कुमार सुमन उर्फ बबलू है। तो बबलू को जो है कुछ माह पहले से ही पैसे की, उनकी दुकान भी है छोटी मोटी शायद अस्पताल रोड में, उनको पैसे की ज़रूरत थी। और जो बबलू है रितेश कुमार उर्फ बबलू, वो पहले लूटकांड में विभूतिपुर से जेल भी जा चुके हैं काफ़ी पहले। तो इन्होंने अविनाश से बोला कि कोई काम करना है, लूटपाट करना है। अविनाश चूँकि अपने मालिक के यहाँ वर्षों से काम कर रहे थे तो कैश की जो जानकारी थी, लेन देन वगैरह सब उनको पता था। उन्होंने अपने मालिक का ही जो है लाइनिंग उनको दे दिया। इसके बाद रितेश ने क्या किया, यहाँ पे गोलू पासवान है जो कि पूर्व में जो है हमारे थाना क्षेत्र से और अदर आसपास के जिला से भी जेल जा चुका है। रितेश ने गोलू से संपर्क किया कि हमको लड़का चाहिए क्योंकि स्थानीय लड़कों से घटना करवाने पे पहचान हो सकती है और हथियार का व्यवस्था करने के लिए। तो गोलू ने हथियार और लड़कों का व्यवस्था कराया। इसी क्रम में गोलू ने जो रहीमपुर रजौली के मोहम्मद अमन, मोहम्मद सद्दाम और जो आपके फैज हैं, फैज उर्फ फैजी, इनसे संपर्क करके और इनको घटना करने के लिए तैयार किया। इसी क्रम में घटना से पहले 6 तारीख को मोहम्मद फैज उर्फ फैजी वो दलसिंह सराय आता है और व्यापार मंडल रोड में एक किराए के मकान पर उसको जो है रखवाए और 2-3 दिन तक वह जो है जो स्थानीय लड़के हैं इसमें जो गिरफ्तार हैं और गोलू पासवान, रितेश और उसके अतिरिक्त सौरभ है, एक और फिरार है, उनके साथ ये लोग घूम करके पूरा जो है रेक्की किया कि दुकान से कैसे बंद करके कैसे वापस जाते हैं। इसके बाद फिर से फैज उर्फ फैजी वापस चला जाता है और फिर घटना के दिन शाम में आता है सदारगंज चौक पे। सदारगंज चौक से ये लोग जो बरामद अपाची मोटरसाइकिल है उससे रिसीव करता है, लोग एक जगह ले जाता है, वहाँ सारे इकट्ठे रहते हैं जो और भी गिरफ्तार हैं उनके साथ। और लोग बाकी लोगों को अपाची से और पैदल लाइनिंग के लिए दुकान से जो है और रास्ते में रख दिया जाता है। और जो मोहम्मद फैज उर्फ फैजी और मोहम्मद सद्दाम है, ये दोनों पैदल ही घटना करने के लिए, चूंकि पहले से जो है फैज को पूरा पता रहता है, वो जाते हैं। ये लोग व्हाट्सएप और मोबाइल कॉल के माध्यम से लाइनिंग देते रहता है। जब ही ये पहुंचते हैं घर के पास, ये लोग घटना कारित करते हैं। घटना कारित करने के बाद ये लोग डैनी चौक, खजूरी चौक, सरायरंजन होते हुए ये लोग अपने सुरक्षित स्थान पर पहुँचते हैं। और वहाँ पर ये लोग फिर दो दिन बाद 12 तारीख को गोलू पासवान जो स्थानीय सौरभ हैं, रितेश हैं, इनके साथ वहाँ समस्तीपुर पहुँचता है। वहाँ जा कर के ये लोग कुछ और पैसे का बंटवारा करते हैं। स्कूटी जो है मिलता है वह सद्दाम के हिस्से में मिलता है और जो पैसा है कुछ लगभग 65,000 रुपया बताया इसने, फैज ने इसको मिला, इसने इससे एक KTM बाइक खरीदा और भी पैसा ये लोग अपने आपस में बंटवारा जो अन्य थे उनके लिए किया। और एक और जो बात आई कि जो ये लोग घटना करके जा रहे थे तो सरायरंजन के आसपास जो बैग और लैपटॉप था उसमें कुछ कागजात थे, ये लोग जनरा के खेत वगैरह में फेंक दिए। चूंकि रात का समय था, वो लोग स्पष्ट बता नहीं पा रहे थे कि किस खेत में, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उनको ले करके और उस जगह पे जो है कोशिश किए खोजने का। काफ़ी खोजा गया, आसपास के लोग भी थे लेकिन मिल नहीं पाए, चूँकि काफ़ी दिन हो गया, हो सकता है किसी के हाथ में लग गया हो। तो हम यह जो है गुजारिश करेंगे कि किसी को भी लैपटॉप और बैग मिलता है तो कृपया वह दलसिंह सराय थाना को वापस करेंगे। और इस प्रकार से इस घटना का पूरा
उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें कुल 7 अपराधी गिरफ्तार हैं, एक अभी फरार है जो कि लाइनिंग में था, दलसिंह सराय का ही है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और 2